हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बैटरी से रिलेटेड कंसेप्ट को। पिछले क्लास में याद कीजिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे, व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, मीटर ब्रिज पढ़े थे। तो अभी हम लोग बैटरी से रिलेटेड कंसेप्ट जब सीख लेंगे तब किसी सर्किट में बैटरी वगैरह जब रहता है तो कैसे करंट निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को एक पोटेंशियोमीटर पढ़ना होगा या एमीटर वोल्ट मीटर का शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना रहता है, और ये टॉपिक जो है आपका एंड हो जाएगा। लेकिन आइए पहले हम लोग बैटरी से रिलेटेड कंसेप्ट, बैटरी को ही हम लोग सेल बोलते हैं। देखिए इसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो टर्मिनल भी बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम लोग एसिड वगैरह बोल देते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट है। और आप चाहें तो इसको एक्सटर्नल सर्किट से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जब फिगर बनाते हैं तो इस तरह से बना लेते हैं, है ना। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, ठीक ना। अब इसका मतलब ये नहीं होता एक बड़ा और एक छोटा होता है, बल्कि ये हम लोग का सिंपल कन्वेंशन है कि बड़ा लाइन खींच देंगे तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल समझ लेना, छोटा लाइन वाला को निगेटिव टर्मिनल समझ लेना, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि जब इस इलेक्ट्रोलाइट में इस दोनों प्लेट को, दोनों रॉड को आप इमर्स किए तो केमिकल रिएक्शन के वजह से एक ऐसा फोर्स लगता है जो पॉजिटिव चार्ज को इस ए की ओर मूव कराता है, फोर्स लगाता है, और नेगेटिव चार्ज को पे फोर्स लगाता है बी की ओर। यही बात लिखा हुआ है कि बैटरी जो है एक सिंपल डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में या एसटीडी करंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेन उसका वर्क वही है, ए सिंपल डिवाइस टू मेंटेन एसटीडी करंट और टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स और इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों टर्मिनल के बीच जो है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप कोई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे तब इसमें करंट पास करने लगता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पे। जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करेंगे इस तरह से इसमें करंट पास करना। करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। अब थोड़ा समझिए कुछ इंटरनल मैकेनिज्म को। देखिए बैटरी में एक इंटरनल फोर्स होता है जिसको हम लोग बैटरी फोर्स भी बोलते हैं। वो केमिकल रिएक्शन वगैरह के वजह से होता है। वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को मूव करा के, फोर्स लगा के इसको पॉजिटिव प्लेट की ओर ले जाता है, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर ले जाता है। उसको यहाँ लिख दिए, सम इंटरनल मैकेनिज्म एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द चार्जेज ऑफ द बैटरी मटेरियल, ठीक ना। बैटरी मटेरियल यानी वो इलेक्ट्रोलाइट पे फोर्स लगाता है। दिस फोर्स ड्राइव्स द पॉजिटिव चार्जेस टुवार्ड्स ए एंड नेगेटिव चार्जेस टुवार्ड्स बी, ठीक ना। वो आप समझिए कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह से एक ऐसा फोर्स डेवलप हो रहा है जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट पे और निगेटिव चार्ज को इस निगेटिव प्लेट पे ला रहा है, यहाँ एक्युमुलेशन कर रहा है। तो क्या ये एक्युमुलेशन कंटिन्यूअसली होते रहेगा? तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुँचाया, निगेटिव चार्ज पहुँचाया, यानी वो अपना फोर्स इधर लगा रहा है। सपोज करो, ये याद रखना, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स है जिसको हम लोग बैटरी फोर्स बोलते हैं। जनरली जो है ना उसको FB से डिनोट करते हैं, ठीक ना। FB जो बोले इसको हम लोग बैटरी फोर्स बोलते हैं।
अब देखिए होता क्या है कि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और इस पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो जाहिर है दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा। मतलब कि एक इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नहीं प्लस है माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हो जाएगा। यानी बैटरी फोर्स जो था वो पॉजिटिव चार्ज को इधर ले जा रहा था, निगेटिव चार्ज को इधर ले जा रहा था। वो डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। लेकिन चार्ज जब यहाँ एक्यूमुलेट होगा प्लस और माइनस तो जाहिर है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है कि नहीं। यानी कि अब इसमें दो दो फोर्स डेवलप हो गया। एक इंटरनल मैकेनिज्म के वजह से तो फोर्स था जो प्लस क्यू को यहाँ ले जा रहा था, माइनस क्यू को यहाँ। लेकिन अब जो है चूँकि ये हायर पोटेंशियल पे पहुँच गया है, लोअर पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी डेवलप हो गया, तब तो ये जो एक्यूमुलेशन है केमिकल रिएक्शन के वजह से जो एक्यूमुलेशन हो रहा था इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो क्या ये परमानेंट होगा? तो बोलेंगे नहीं, ये केवल तभी तक होगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इक्वल ना हो जाए बैटरी के फोर्स के। यानी हम लोग बोलेंगे कि जब स्टेडी स्टेट में होता है, इन स्टेडी स्टेट एफ बी इज इक्वल टू एफ ई। समझ लें, अगर मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है और बैटरी फोर्स उस पर लग रहा है एफ बी, और उतना ही फोर्स इधर लगने लगे क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स, तब ये चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाता है। यानी अब इससे ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। यानी जब तक ये फोर्स इससे बड़ा बना रहा तब तक एक्यूमुलेशन हुआ। अब एक्यूमुलेशन बंद हो गया, ठीक है। अब एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच सेट कर गया। अब जो है जब ये स्टेडी स्टेट में होता है तब दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, बशर्ते कि ये कोई एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड ना हो, इधर से कनेक्टेड ना हो। यानी कि आप इसको ऐसे बोलिए, अगर मान लो क्यू चार्ज को हम यहां से यहां लाए, बैटरी फोर्स जो है उसको यहां से यहां लाया, तो बैटरी फोर्स जो वर्क किया इस क्यू चार्ज को लाने में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग याद करो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। हम लोग स्टार्ट में ही पढ़े थे, याद करो, इन्फिनिटी से कोई अगर Q चार्ज को P पॉइंट तक लाए तो जो वर्क करना पड़ा उसमें Q से डिवाइड कर दो, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। तो वैसे ही बोलेंगे कि Q चार्ज को अगर B से A तक ले जाने में ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, या कहो बैटरी का जो अपना फोर्स है, जो बैटरी फोर्स है, वो जो वर्क किया उसमें इस Q से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। यानी देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, if a charge Q is taken from B to A, then work done by the battery force, work done by the battery force per unit charge
per unit charge is called ठीक ना, if a charge q is taken from B to A then work done by the battery, ठीक ना, यहाँ से इन्वर्टेड कमा दे रहे, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, उसको हम लोग सेल का ईएमएफ बोलते हैं। तो भाई ये ईएमएफ निकालें कैसे, यानी समझ लो VA माइनस VB निकालना है, दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बशर्ते कि ये कोई एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड ना हो, अपने एसटीडी स्टेट में हो। मतलब अब कोई चार्ज को ये बैटरी फोर्स इधर ले जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अब उसको मूव नहीं करने देगा, मतलब कि अब उसको अब फर्दर एक्यूमुलेशन को ये इलेक्ट्रिक फोर्स रोक देगा। देखो जैसे जैसे यहाँ प्लस एक्यूमुलेट होते जाएगा माइनस बढ़ते जाएगा तो ये भी फोर्स बढ़ते जाएगा ना। तो स्टार्ट में तो केवल ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था जो चार्ज को एक्यूमुलेट करा रहा था, प्लस को इधर माइनस को इधर, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स आया पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से डेवलप हुआ तो इस फोर्स को अपोज करने लगा और एसटीडी स्टेट में दोनों फोर्स इक्वल हो गया। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल का डिफिनीशन क्या है, तो बोलेंगे कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया, बैटरी फोर्स जो वर्क किया डिवाइडेड बाय Q, अगर Q चार्ज को आप लेकर के गए हैं तो देखो हम लोग बोलेंगे क्या, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स डिवाइडेड बाय Q। अगर मान लो बैटरी फोर्स का वर्क देखें, फोर्स FB है तो FB इंटू डी, बीच का गैप अगर D हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट FB इंटू D डिवाइडेड बाय Q, यही हो गया EMF ऑफ द सेल। ठीक ना, तो देखो सिंपल वे में कैसे बोलेंगे, ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, वो तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग सिंपल वे में एक बात बोलते हैं, कोई पूछे ना ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, तो बोलेंगे दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, बशर्ते कि वो बैटरी जो है एक्सटर्नली कहीं कनेक्टेड ना हो। बैटरी जब कोई एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड ना हो तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two terminals, potential difference between the two terminals is called EMF of the cell if terminals are not connected externally। मतलब कि अगर कनेक्टेड नहीं हो एक्सटर्नल सर्किट से तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों टर्मिनल के बीच का होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, बहुत लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, भले इतना बात समझाए। आप चाहें तो ये बात केवल लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इफ टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीखे, लेकिन अब जो है अगर एक्सटर्नल सर्किट से जब कनेक्ट कर देंगे तब इसमें करंट पास करने लगेगा।
एक्सटर्नल सर्किट से जब कनेक्ट करेंगे ना तो देखो क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर है, इससे करंट पास कर, तब इसमें भी करंट का फ्लो हो जाता है बैटरी के थ्रू भी, और वही करंट इसमें पास करने लगता है। देखो जब इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा ना, तब VA माइनस VB का जो वैल्यू है अब वही नहीं रह जाता है, दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें जब करंट पास करेगा तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड है, उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, ये भी तो कोई मटेरियल से बना है ना, पढ़े हैं ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A, तो ये भी कोई मटेरियल से बना हुआ है। तो जब इसमें करंट पास करेगा तो इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा कुछ उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मतलब कि अगर एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं हो तो दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF कहा जाएगा। लेकिन जब आप कनेक्ट कर देंगे तब ये इलेक्ट्रोलाइट भी रोल में आ जाता है और वो भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है। उसी रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो चलिए उसको आगे डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको लिख। हाँ जी, तो अब हम लोग बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो बोलेंगे क्या कि जब इस बैटरी को आप एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तब चूंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, लोअर पर इसमें करंट पास करने लगता है और इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी करंट पास करता है। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, लिक्विड है, जाहिर है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख दिया है, द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच अ करंट फ्लोज हैज़ ए फाइनाइट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर हम बदल दें, उसको डिफरेंट टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दें तो उसका रेजिस्टिविटी बदल जाएगा। अगर मान लो दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है, दोनों टर्मिनल के बीच का गैप अगर बढ़ा दें तो जितने लेंथ ज़्यादा होगा करंट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। याद कीजिए ρL/A पढ़ते थे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रो तो मटेरियल का होता था रेजिस्टिविटी, है ना, तो मटेरियल बदल देंगे तब रेजिस्टेंस बदल जाएगा। बीच का गैप यानी L बदल देंगे तब रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और अगर प्लेट का जो एरिया है, एरिया भी चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स बोले, टर्मिनल्स बोले, एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक ना, वही इलेक्ट्रोड को ही प्लेट बोल रहे हैं। ये एरिया अगर जो है इसका वो अलग रहे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता। अक्सर हम लोग जब बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बनाते हैं तो इस तरह से फिगर बना देते हैं, जैसे बैटरी का ये EMF हो गया और लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग जनरली स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो है जब इसमें करंट पास करेगा, देखो जब इसमें करंट पास करेगा, इसको हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिए, मान लो ये रेजिस्टेंस है R। तो अब आपसे कोई पूछे कि VA माइनस VB क्या होगा, क्या उसको हम लोग EMF बोलेंगे? तो बोलेंगे नहीं, VA माइनस VB को EMF तब बोलते हैं जब इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा होता। जब करंट पास करने लगेगा तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस PD शॉर्ट में लिख दे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स
दोनों टर्मिनल्स के बीच अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें, VA माइनस VB देखें, तो पहले तो हम लोग E बोलते थे, ठीक ना, याद करें, VA माइनस VB को E बोलते थे। लेकिन अब सोचो, E तो है ही, लेकिन अब चूंकि करंट इधर फ्लो हो रहा है, VA माइनस VB निकालना है। पहले तो करंट नहीं था, हम लोग स्टेडी स्टेट का बात किए थे, तो मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो था वो 10 वोल्ट था, A से B तक गए 10 वोल्ट का डिफरेंस था, सपोज करो। लेकिन जब करंट पास करने लगा तो सोचो A से B तक जाएंगे और करंट इधर जा रहा है, तो माइनस IR न बोलना पड़ेगा, है ना। जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करोगे, करंट तो ऐसे फ्लो होने लगेगा। जैसे देख लो, इसमें करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, और हमको जाना है A से B। तो सोचो, तो हम लोग बोलेंगे कि E तो है ही, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है ही, लेकिन जैसे ही करंट का फ्लो होने लगेगा तो अब हमको माइनस IR बोलना पड़ेगा कि नहीं। यानी अगर करंट नहीं होता तो VA माइनस VB किसके इक्वल, E के। मतलब ये अगर कनेक्ट नहीं होता, यहाँ अगर हम एक स्विच को ओपन कर देते, तार को काट देते, तब VA माइनस VB पूछा जाता तो किसके इक्वल, E के। लेकिन अभी VA माइनस VB पूछा जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस है R, और आप A से B तक जाएंगे, करंट के अपोजिट जाएंगे तो माइनस IR बोलेंगे ना। यानी कि अब पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR हो गया, ठीक है। और वही आप इधर भी बोल सकते हैं। देखो, अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो I इंटू कैपिटल R हो गया। यानी VA माइनस VB इधर से चलते तो I इंटू कैपिटल R हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये जो E माइनस IR है, E माइनस IR जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू R। देखो, A से B इधर से चले तो E माइनस IR आया, और अगर A से B इधर से चले तो I इंटू कैपिटल R आया, और VA माइनस VB तो सेम ही है, इसलिए E माइनस IR इज इक्वल टू IR, ठीक ना। यहाँ लिख दे रहे हैं कि VA माइनस VB अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू चलते तो I इंटू R आता, यानी E माइनस IR के इक्वल है। तो देखो, तो E कितना हो गया, I R प्लस R, यानी E का वैल्यू EMF बाई R प्लस R, यही ना आ गया जी। इसको हम लोग सिंपल सर्किट भी बोलते हैं, ठीक ना। ये सिंपल सर्किट हो गया। इसमें एक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। खैर, उस सब का भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ये समझ गए ना। अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या उसी को EMF बोलते हैं, तो बोलेंगे कि हमेशा वो बात सही नहीं है। हाँ, वो तब सही है अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता। तो सोचो, अगर करंट का फ्लो नहीं होता तो I 0 हो जाता, तो VA माइनस VB E हो जाता कि नहीं। यानी करंट का जब फ्लो हो रहा हो बैटरी के थ्रू, तब उसके दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप उसको जो है EMF नहीं बोल सकते हैं। और इतना आप देखें ना कि ये जो EMF आया, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, वो EMF से कुछ कम हुआ कि नहीं। यानी अगर बैटरी 100 वोल्ट का है, रखा हुआ बैटरी स्टेडी स्टेट में जो बैटरी है, मतलब एक्सटर्नली कनेक्ट हुआ बैटरी नहीं है, अगर वो 100 वोल्ट का है, तो जैसे ही उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब वो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ना दे करके वो कुछ कम न देगा, E माइनस IR। यानी वो जैसे ही सर्किट में कनेक्ट करेंगे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका खुद ब खुद ही वो कंज्यूम कर लेता है बैटरी। यानी अगर 100 वोल्ट का है तो हो सके वो आउटर सर्किट को 98 वोल्ट ही दे, 99 वोल्ट ही दे, क्योंकि जब तक वो कनेक्टेड नहीं था तब तो वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा, कनेक्ट करते ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस घट गया।
तो हम लोग इस बैटरी को कोई सर्किट में कनेक्ट करेंगे, अलग अलग केसेज में यूज करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे अक्रॉस द टर्मिनल, इसको आगे सीखते हैं। प्लस पहले जो है आप इसको लिख लें। देखिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी किसको बोलेंगे, तो ध्यान से देखें। जैसे अभी आप सीखे हैं, मान लो इस बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और नॉर्मल केसेज में यानी डिस्चार्जिंग केसेज में, यानी बैटरी को जब किसी सर्किट में आप कनेक्ट करेंगे तो जाहिर वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। और अभी आप देखे थे कि करंट का फ्लो जो है इस बैटरी के इन साइड में निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक, तो आइडियल बैटरी किसको बोलेंगे, तो देखो जी, जैसे मान लो इस टर्मिनल को ये बोले, इसको B, तो VA माइनस VB अभी निकाले, कितना आ गया, E माइनस IR। E माइनस IR। सोच लो अगर ये R 0 हो जाए तब तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना, तब VA माइनस VB E के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जिस बैटरी के थ्रू करंट पास करे फिर भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल हो, तो उस बैटरी को हम लोग आइडियल बैटरी बोलते हैं। ठीक ना, बोलेंगे क्या कि व्हेन R इज इक्वल टू 0, VA माइनस VB इज इक्वल टू E, यानी टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E के इक्वल है। जबकि हम लोग तो जानते हैं VA माइनस VB E के इक्वल तब होता है जब करंट पास ना करे, तो करंट पास कर रहा है फिर भी E के इक्वल है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को 0 मान करके चले। यानी समझ ले, व्हेन R इज इक्वल टू 0, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0, then that battery is called ideal battery। यानी बोल दे रहे हैं the internal resistance of ideal battery is 0। इसी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि when potential difference across the terminals is equal to the EMF of the cell in presence of electric current in the circuit, या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल, द सेल कहो या बैटरी कहो, इज कॉल्ड आइडियल। ठीक ना, तब वो आइडियल बैटरी बोलते हैं। यानी अगर आइडियल बैटरी है तो VA माइनस VB का वैल्यू, दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा E के इक्वल होगा, चाहे वो बैटरी एक्सटर्नली कनेक्ट हो चाहे नहीं, उससे करंट पास करे या नहीं करे। ठीक ना, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आइडियल केस है। अब जहाँ पे कह देगा आइडियल बैटरी है तो यही मान करके चलना है कि VA माइनस VB जो है ऑलवेज इक्वल टू E। ठीक है, अब देखिए कुछ बात जाने। अगर आपसे कहा जाए डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, बैटरी जब भी डिस्चार्ज होता है, देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, रेजिस्टेंस को जस्ट आउटसाइड में भी बना देते हैं, यहाँ बना दिए तब भी समझ लेना ये इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ बुक तो क्या करता है, ऐसे डॉट डॉट दे देगा और ऐसे बना देगा, मतलब कहेगा कि भाई ये बैटरी का सिस्टम है, मतलब ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, भले ही आउटसाइड में बनाया हुआ है लेकिन समझो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक,
अब ये टर्मिनल जो है वो ए है और ये टर्मिनल को बी बोले। अब अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स क्या होगा, टर्मिनल्स क्या होगा, तो याद रखना है सेल जब भी डिस्चार्ज करता है तो करंट का फ्लो बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। यानी बोलेंगे क्या, इन डिस्चार्जिंग प्रोसेस current through the cell is directed from negative to the positive terminals, है ना। अब कुछ देखो, करंट का फ्लो ऐसे होगा डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। यही चार्जिंग प्रोसेस, अगर इसको कोई पावर सोर्स से जोड़ दो चार्ज करने के लिए, बैटरी को जब चार्ज करते हैं तब करंट का फ्लो उल्टा कराएंगे। तो बोलेंगे क्या कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल होगा VA माइनस VB, तो जाहिर है E माइनस आई आर, ये बैटरी का EMF है, R इंटरनल रेजिस्टेंस, I करंट का। यानी बैटरी जब भी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो बैटरी का EMF E है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देता है, E माइनस आई आर। मेन बात याद रखना है कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस में करंट का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा बैटरी अपने टर्मिनल के क्रॉस, तो वो कितना, E माइनस आई आर। ठीक है। अगर इसी में कोई कह देना कि बतलाओ तो ये बैटरी का इफिशियंसी क्या, ये कितना जो है आउटसाइड में पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, उसका इफिशियंसी क्या है, तो देखो बैटरी का EMF E है और ये दे कितना रहा है, E माइनस आई आर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, ठीक ना, जैसे अगर हम इफिशियंसी वर्ड यूज करें, जनरली यहाँ पे वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन इफिशियंसी ऑफ सेल अगर पूछा जाए तो बोलेंगे कि जो ये आउटसाइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, तो E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई, वास्तव में EMF तो इसका E है ना, तो है E, और दे कितना रहा, E माइनस आई आर, तो इसी को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। इसको अगर परसेंटेज में बोलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना। वैसे जनरली इसका यूज बहुत कम है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इस बैटरी का इफिशियंसी क्या है, तो हम लोग ये काम करेंगे, ठीक ना। तो पहले इसको लिख, आइए देखिए, जब चार्जिंग ऑफ सेल का बात हो, तो चार्जिंग ऑफ सेल का जब बात होगा, मान लो बैटरी का EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो इसमें याद रखना है करंट का फ्लो एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से, कोई पावर सोर्स के हेल्प से हम लोग किधर से किधर फ्लो कराते हैं, तब फ्लो कराएंगे पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर। यानी बोलेंगे क्या, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस current through the cell is directed from positive to negative terminal। ठीक, ये A है और ये B। अब अगर ये पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, या बिटवीन द टर्मिनल्स, अक्रॉस द टर्मिनल्स, जो कहो, क्या होगा। तो अब अगर VA माइनस VB का बात करेंगे तो सोचो तो क्या हो गया, E तो है ही,
और अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ई प्लस आई आर ना, याद रखना, डिस्चार्ज हो रहा हो बैटरी, तब वो आउटसाइड में एक्सटर्नल सर्किट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है वो कितना रहता है, ई माइनस आई आर, और चार्ज हो रहा हो तो ई प्लस आई आर। इसको याद रखना है। अब देखें, अगर आपसे कहा जाए कि सिंपल सर्किट क्या, तो देखो सिंपल सर्किट क्या है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सर्किट में एक बैटरी लेते हैं, मान लो बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग सिंपल सर्किट बोलते हैं, है ना। स्कूल वगैरह के प्रोजेक्ट में आप लोगों को मिलता है, एक सर्किट बना करके लाओ, तो आप क्या करते हैं, एक स्विच ले लेते हैं, चलो इसमें हम लोग भी एक स्विच ले लेते हैं, स्विच ले लेते हैं, है ना। एक बल्ब ले लिए छोटा सा, और उसको बैटरी के निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से, यही स्विच को जब क्लोज कर दोगे, मतलब ये तार को जोड़ दोगे, तो इसमें करंट पास करने लगे। अब देखो जी, नॉर्मल केसेज में कोई भी बैटरी खुद को क्या करना चाहेगा, चार्ज की डिस्चार्ज। तो देखो अपने अपने चार्ज तो कोई चीज़ होता नहीं, डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। सोचो थोड़ा, पेन को हम यहाँ रख करके छोड़ दें, खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। क्या उल्टा होगा कि पेन नीचे रखा हुआ था, खुद ब खुद यहाँ आ गया? नहीं, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन डिस्चार्ज तो खुद ब खुद ही होना चाहता है। चार्ज करके भी बैटरी ऐसे भी रख दिया जाता है तो कुछ दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो देखेंगे ये बैटरी जो है आई करंट डिलीवर किया, समझो इस सर्किट में आई करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अब आपको आई का वैल्यू निकालना है, तो अभी तो कुछ देर पहले निकाले ही थे। अब आइए किरचॉफ्स लॉ से हम लोग निकालते हैं। क्या रूल है किरचॉफ्स लॉ? ये कहता है कि पूरे लूप पर पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐड करेंगे और जहाँ से जहाँ चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता है, जीरो। तो देखो यहाँ से यहाँ चलें तो आई इंटू कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ आर तो है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ से चलेंगे तो फिर एक रेजिस्टेंस और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई इंटू आर, और फिर यहाँ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिलेगा, माइनस ई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हम लोग किरचॉफ्स लॉ से लिखे। जाहिर है आई आर प्लस आर ई, आई हो गया ई बाई आर प्लस आर। देखिए अगर आप चाहते हैं कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बजाय डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दें, उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, ठीक ना। व्हेन कैपिटल आर इज जीरो, तब करंट जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा, ई बाई आर हो जाएगा। यानी आप क्या किए, वायर लिए और डायरेक्ट जोड़ दिए, कोई रेजिस्टेंस वगैरह बीच में नहीं डाले, तब करंट का फार्मूला कैपिटल आर जीरो हो गया तो ई बाई आर, और ये मैक्सिमम करंट हो गया। और उस केस में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक ना। ये बहुत लार्ज अमाउंट का करंट हो जाता है। जैसे मान लो बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली बहुत कम होता है, तो सपोज कहो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, तो ये 100 एम्पियर का करंट हो गया। अब ये 100 एम्पियर का करंट जो है ना बहुत लार्ज करंट माना जाता है, ठीक ना। अगर इसको सिंपल वायर से पास करा दिया जाए तो इतना हीट एनर्जी डेवलप होगा कि वायर तुरंत मेल्ट कर जाता है। तो इसीलिए अक्सर जो है हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी एक सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, जो इसके करंट को कंट्रोल करता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम करंट क्या है, तो ई बाई आर, और शॉर्ट सर्किट भी कहा जाए तो बोलेंगे कि आप पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को वायर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया। कभी वैसे करेंगे नहीं, लेकिन जो इन्वर्टर वगैरह जो लगा हुआ रहता है उसमें जो बैटरी है, आप कभी उसके एक टर्मिनल एक वायर लें
और एक टर्मिनल एक एंड पर उस वायर को टच करें और दूसरा टर्मिनल को दूसरे एंड पर टच करें। आप अक्सर देखेंगे कि लोग देखता है बैटरी चार्ज है कि नहीं, तो क्या करेगा, इधर एक जगह टच करा लेगा, दूसरे जगह हल्का ऐसे ऐसे स्पार्क कराता है। लेकिन आप क्या किए, उसको ऐसे पकड़ के रख दिए, चिमटा से ऐसे जो है ना कनेक्ट कर दिए। आप देखेंगे क्या कि बैटरी अगर चार्ज है तो ये जो है इसको मेल्ट करने में 1 मिनट नहीं लगेगा, वायर पूरी तरह से पिघल जाएगा। मतलब लार्ज अमाउंट का करंट, उसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो समझे, इसको लिखें। देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि एक से ज़्यादा अगर बैटरी मौजूद हो सर्किट में तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ कैसे पता करेंगे। इस टॉपिक का नाम देते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें। सपोज कीजिए कि ढेर सारा बैटरी एक लाइन में कनेक्टेड है इस तरह से। बैटरी का ईएमएफ दिया E1, E2, E3, E4, E5, R1, R2, R3, R4, R5। ठीक, जाहिर है देखिए ये भी बैटरी चाहेगा करंट इधर फ्लो हो इधर फ्लो हो, क्योंकि हर बैटरी का टेंडेंसी होता है खुद को डिस्चार्ज करने का। तो सब बैटरी चाहेगा करंट का फ्लो इधर हो। तो ये पांचों बैटरी मिल करके अगर सिंगल बैटरी में कन्वर्ट हो जाए तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। मतलब कि समझ लो ये 5 बैटरी नहीं है, एक ही बैटरी है और उसका ईएमएफ इतना। पूछा जाए इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 सब सीरीज में कनेक्टेड है, R4 प्लस R5। यही हो गया इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 ठो बैटरी 10 वोल्ट, ये मान लो 15 वोल्ट का बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका 3 ओम। और हम लोग जो है इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम। पूछा गया बतलाव इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट का फ्लो होगा। तो देखो जी यहाँ 2 बैटरी है। हम लोग अभी पढ़े थे सिंपल सर्किट में कि करंट तो होता है ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 2 बैटरी है, ये भी चाहेगा करंट का फ्लो इधर हो, ये भी चाहेगा इधर हो। तो क्या करो कि इस फिगर को कन्वर्ट कर लो एक बैटरी में। तो एक बैटरी में बदलोगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा 10 प्लस 15, यानी ये 25 वोल्ट का बैटरी है। अगर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस देखोगे तो 5 ओम हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। यानी समझो कि अब 2 बैटरी ना होकर के एक बैटरी है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम। देखो तो अब ये सिंपल सर्किट हो गया कि नहीं। तो पूछा जा रहा है कितना करंट का फ्लो होगा। तो कितना करंट का फ्लो होगा, बहुत आसान है। कितना करंट का फ्लो, जब भी सिंपल सर्किट होता है रूल तो बताइए, एक बार चक्कर लगा देना है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं E बाई आर प्लस आर। तो बोलो तो करंट कितना हो गया। तो E कितना है जी, तो E का वैल्यू 25, कैपिटल R 5 है, स्मॉल r भी 5,
2.5 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको लिख लें। देखिए ये एक नया टर्म है रॉन्ग सीरीज कनेक्शन। ये रॉन्ग सीरीज कनेक्शन क्या हुआ जी? देखो ये तीनों बैटरी है ना, वो चाह रहा करंट का फ्लो इधर हो, और ये दोनों बैटरी चाहेगा करंट का फ्लो इधर हो, क्योंकि बैटरी का हमेशा टेंडेंसी है वो करंट को निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कराना चाहता है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, तो बोलेंगे देखना पड़ेगा कि इन तीनों का जो सम है और इन दोनों का जो सम है ज़्यादा कौन है। अगर इन तीनों का ईएमएफ का जो सम है इन दोनों के सम से ज़्यादा होगा तब करंट का फ्लो इधर होगा, यानी इन तीनों के अनुसार होगा। लेकिन अगर ये दो ही मिलकर के ईएमएफ में इन तीनों से ज़्यादा हो गया तब करंट का फ्लो इधर होगा। तो पूछा जाए इफेक्टिव ईएमएफ क्या है, मतलब नेट ईएमएफ क्या लिखेंगे। अगर एक सिंगल बैटरी बनाए तो मान लेते हैं तीनों मिलकर के इन दोनों से ज़्यादा बड़ा है, तो बोलेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 माइनस E5। देख लो ये दोनों अपोज करने वाला है, माइनस E4 माइनस E5। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस उल्टा सीधा नहीं होता है, तो इसलिए वो सीरीज में है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, उसमें माइनस नहीं बोलना है। बैटरी तो उल्टा सीधा हो सकता है ना। इफेक्टिव या E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 माइनस E5। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इतना लिख दिए। और बैटरी अगर बनाना होगा सिंगल बैटरी तो ऐसे बनाएंगे, इधर पॉजिटिव, क्योंकि हम मान करके चले हैं कि ये तीनों के कारण ईएमएफ ज़्यादा है इससे, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ए और बी के बीच ईएमएफ जो है ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और करंट का फ्लो जब भी होगा तो इधर होगा। ठीक ना, जब एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे। अब देखें, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इफ M cells are wrongly connected out of N cells, each of EMF E, then effective EMF क्या होगा। ठीक ना, इफेक्टिव ईएमएफ तब क्या होगा, ध्यान से सुने। टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है और m सेल जो है ना वो रॉन्गली कनेक्टेड है, यानी समझो टोटल नंबर ऑफ सेल जो है 100 है और 25 रॉन्गली कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा। तो देखो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें कौन दिमाग लगाना, इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है। अब प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है, तो भाई 100 जो था राइट 100 टोटल नंबर ऑफ सेल था और 25 रॉन्गली कनेक्टेड है, तो 100 माइनस 25 कर दीजिए 75 हो गया, और 75 इंटू ईएमएफ बोल दीजिए। ठीक ना, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई लिया है। तो देखो अब यहाँ पर बात समझना जो बोलना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ सेल कितना था 5, और 2 जो था वो रॉन्गली कनेक्टेड था, तो क्या लिख दिए कि 3 इंटू ई। अगर मान लो ये सब ई रहता ई सब, तो क्या लिख देते 3 इंटू ई, कि भाई 5 ठो है 2 ठो गलत है तो 3 इंटू ई होगा। बोलेंगे नहीं, देखो इसमें क्या किया गया, जो राइट है तो राइट है उसको ऐड कर लो। तो राइट कितना है, 3 ठो राइट वे में कनेक्टेड है और 2 ठो रॉन्ग वे में कनेक्टेड है, तो राइट से रॉन्ग को माइनस करना है, टोटल से रॉन्ग को नहीं माइनस करना है। यानी पहले ये देखो कि एन सेल में कितना राइट वे में कनेक्टेड है, एम तो रॉन्ग कनेक्टेड है, तो जाहिर है राइट कनेक्टेड है एन माइनस एम, तो इतना राइट वे में कनेक्टेड और रॉन्ग वे में कनेक्टेड है एम सेल्स, तो उसको माइनस कर दो।
क्या समझ पाया? n सेल्स से टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना n, उसमें m रॉन्गली कनेक्टेड है तो राइट वे में कितना हो गया n माइनस m, ही राइट है। और राइट से रॉन्ग को माइनस कर दो, जैसे यहाँ 3 ठो राइट था और 2 ठो रॉन्ग, तो राइट से रॉन्ग को माइनस कर दो तो देखो तो इफेक्टिव EMF कितना आ गया n माइनस 2m इंटू ई। ठीक ना, अक्सर इसमें गलती लोग कर देता है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2 ठो बैटरी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये 20 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका 2 ओम है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 7 ओम का। पूछा जा रहा है 7 ओम के बैटरी रेजिस्टेंस में कितना करंट का फ्लो होगा। तो देखो 20 वोल्ट का बैटरी चाहेगा करंट का फ्लो ऐसे हो और 5 वोल्ट का ऐसे हो। जाहिर है 20 वोल्ट बड़ा है तो करंट का जो फ्लो है वो तो इधर होना चाहिए। वही पूछ रहा है कि करंट कितना। देखो अब ये क्वेश्चन बनाना हार्ड नहीं, अब एक इधर और एक इधर, ऐसा ही ना हो गया। 3 ठो चाह रहा था कि इधर करंट जाए, 2 ठो चाह रहा था इधर, तो जाहिर है इन दोनों का इफेक्टिव बनाएं, दूसरा सर्किट अगर बनाएं, एक बैटरी में कन्वर्ट करें तो ये 20 को 5 अपोज कर रहा है तो इफेक्टिव EMF कितना हो गया 20 माइनस 5 यानी 15 वोल्ट, है ना। अगर यही इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता तो 25 हो जाता, ऐड हो जाता। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 प्लस 2 यानी 3 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7 ओम। करंट कितना होगा तो जानते हो ना, EMF बाई R प्लस R, तो EMF हो गया 15, 7 प्लस 3 देख लो तो करंट 1.5 एम्पियर हुआ क्या। तो देखिए अभी जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बताए हैं उसमें केवल सीरीज कनेक्शन बतलाए हैं। आगे के क्लास में पैरेलल कनेक्शन, मिक्स कनेक्शन, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये सब सिखाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे, अगले क्लास में आगे सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।